तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पहली बार हमने साउथ अफ्रीका को बायलेटरल सीरीज में इन कंडीशन इंडिया में हरा दिया है और हमें खुशी इस बात की है कि हमने पहले बैटिंग करते हुए मुकाबला जीता है, लेकिन बड़े अंतराल से मुकाबला हम नहीं जीत पाए। हमने मात्र 16 रन से ही मुकाबला जीता है, जब 238 रन का टारगेट था। और ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी टी20 टीम का ये सबसे अब तक का बड़ा टारगेट है। इससे पहले 236 रन वेस्ट इंडीज ने 2015 में जोहानिसबर्ग टी20 मुकाबले में खेलते हुए बनाए थे। और इसके बाद अगर आप देखें, अभी इंडिया गई थी इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका भी गई थी, और जो पहला टी20 मुकाबला खेला गया था ब्रिस्टल में, इंग्लैंड ने 234 रन जो जड़े थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहला मुकाबला हार गई थी तकरीबन 50 रन के बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका। तो उनका ये तीसरा बड़ा टारगेट है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और इनके ये पाएंगे कि भारत ने जिस तरह मुकाबला खेला, टॉस हार गए। टॉस हारने के बाद जो हमारे फैक्टर होते हैं कि हम 180 लगा दें, शाम को सो जाएं, सुबह अगर मोबाइल उठाकर देखें कि मुकाबला भारत जीत गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब 210 रन भी भारत की बॉलिंग लाइनअप सेफ नहीं समझती है। 237-38 के टारगेट में हम मुकाबला मात्र 16 रन से जीते हैं। और जो बैटिंग हुई है डेथ ओवर में, अगर आप देखें तकरीबन, अगर आप देखें 400 से प्लस जो रन बने हैं, 237 रन जो भारत ने बनाए, 221 रन अगर आप देखें 3 विकेट के नुकसान पर ही साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं। और किलर द मिलर ने जो बैटिंग करी, अगर आप देखें 25 गेंदों में 50 जमाई, उसके बाद 46 गेंदों में ब्लेंडर 100 सामने रख दिया। और उनका ये 5वें नंबर या 5वें से नीचे आके बैटिंग करने वाले प्लेयर के रूप में ये दूसरा 100 है। और आपको पता होगा 2017-18 में तकरीबन उन्होंने, अगर आप देखें, एक ओवर में जब 5 छक्के मारे थे, तो अब बांग्लादेश के खिलाफ पहली अपनी सेंचुरी दर्ज करी थी। तो सेकंड सेंचुरी उनकी आई है। और जो सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग करी है टॉप ऑर्डर में के राहुल के साथ साथ, अगर आप देखें जो 24 गेंदों में उन्होंने 50 लगाई है। रोहित शर्मा की एंकरिंग पेस की बैटिंग कह सकते हैं इनको। विराट कोहली, अगर आप देखें शुरुआत में विराट के साथ जब सूर्या बैटिंग कर रहे थे, और अगर आप देखें डेथ ओवर में स्ट्राइक रेट के हिसाब से जो सूर्या और विराट कोहली के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, वो टी20 क्रिकेट में अब तक की सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से पार्टनरशिप बिल्ड हुई है। 14 पॉइंट कुछ के स्ट्राइक रेट से जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने तकरीबन 22 गेंदों में जो 60 से प्लस रन की पारी खेली, 61 रन की पारी खेली है, और 18 गेंदों में 50 पूरी करी है। और इंडिया के लिए दूसरी हाईएस्ट ज्वाइंट 50 उनके नाम है। तो आप देखें युवराज सिंह की 12 गेंदों में उन्होंने जो 50 लगाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, और इंग्लैंड में ही खेल के लगाई थी 12 गेंदों। उसके बाद 18 गेंदों में नाम आता है के राहुल का, पिछले वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने 18 गेंदों में 50 बनाई थी। और वही काम सूर्य कुमार यादव ने करके दिखाया। 18 गेंदों में उन्होंने भी 50 लगाई है। और 19 गेंदों में गौतम गंभीर के नाम ही रिकॉर्ड है। 20 गेंदों में और 21 गेंदों में कंसिस्टेंट ये 50 मेरे हिसाब से युवराज सिंह के भी नाम है। तो भारत के कई रिकॉर्ड बने हैं। भारत ने डेथ ओवर में, अगर आप देखें, ये टी20 इतिहास का एक ऐसा मुकाबला गिनाया जाएगा कि आखिरी, अगर आप देखें 10 ओवरों में तकरीबन 160 रन बने हैं, जिसमें 78 रन भारत ने बनाए हैं और 83 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं। तो मुकाबला हम क्यों जीते हैं? देखिए, मुकाबला सबसे पहले क्या करेंगे, हमने टॉस हारा, टॉस के बाद हमारी बैटिंग आई, हमने पावर प्ले अच्छा खेला, हमने शुरुआत से साउथ अफ्रीका पर चढ़ाई करके खेला। हमने, अगर आप देखें, पावर प्ले तक तकरीबन, अगर आप देखें, 57 रन बनाए, कोई विकेट नहीं खोया। उसके बाद 4 ओवर में हमने पाया कि हमने रन बनाए, हमने एंड ऑफ दैट, अगर आप देखें, 10वें ओवर में रोहित शर्मा को खोया। तो हमारे दोनों ओपनर, अगर आप देखें, तो फिर केशव महाराज के हाथों चले गए। और इनके जिस पेस पर, अगर आप देखें, के राहुल बैटिंग कर रहे थे, उनकी समस्या बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। विराट कोहली आए, और विराट कोहली के साथ जो बैटिंग सूर्य कुमार यादव ने करी शुरुआत में, अगर आप देखें, जो सूर्य कुमार यादव ने अपने इनिंग की पहली गेंद के बाद उन्होंने 20वीं गेंद डॉट खेली है। और उन्होंने, अगर आप देखें, एक तरफ अगर आप देखें जो विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे 14-15 गेंदों में, और दूसरी तरफ जो 14-15 गेंदों में उन्होंने जो बैटिंग करी है, तकरीबन उन्होंने 40 से प्लस जो आखिर रन बना दी सूर्य कुमार यादव ने। और गेंदबाज आखिर डाले तो डाले क्या, सूर्य कुमार यादव भारत के एक ऐसे प्लेयर बनते जा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह के ऊपर कि हमारे लिए वर्ल्ड कप में अगर जसप्रीत बुमराह नहीं हुए तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी बॉलिंग लाइनअप का क्या होगा, हमारी इस लाइनअप का क्या होगा। आई थिंक कुछ भी नहीं है। मेरा मानना है टॉप 3 जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अगर इसी तरह से बैटिंग करते रहे, और सूर्या जिस तरह की फॉर्म में, इससे अच्छा मेरे हिसाब से कोई भी प्लेयर हो सकता है वर्ल्ड कप में ना खेल के दिखाए। क्योंकि कंसिस्टेंटी इज द प्योर क्लास होती है किसी बैट्समैन की, और इस बंदे के पास कंसिस्टेंसी है। और कंसिस्टेंसी से अगर कोई प्लेयर रन बना रहा है, वो भी 200 से प्लस की स्ट्राइक रेट से। और ऐसा नहीं कि अगर आप देखें प्लेयर वक्त ले रहा है, प्लेयर पहली गेंद पे अगर डॉट है
तो उसके बाद प्लेयर 20 भी गेंद डॉट कर रहा है और 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से अगर कोई बैटिंग कर रहा है तो फिनोमिनल बैटिंग कहिए, अमेजिंग बैटिंग। और गेंदबाज तो उस समय परेशान दिखता है जब गेंदबाज डाले तो आखिर डाले कहाँ। और सूर्य कुमार यादव और जो विराट के बीच पार्टनरशिप हुई है 42 गेंदों में 100 तकरीबन 2 रन की जो पार्टनरशिप हुई, पता नहीं लगी कहाँ से पार्टनरशिप चालू हुई और कब ये खत्म हो गई। होपफुली सूर्य कुमार यादव रन आउट हुए और उसके बाद अगर आप देखें नीचे से फिर वही बात होती है, जब जब पंत खेले कार्तिक खेले भारत के लिए दोनों की बैटिंग नहीं आई। और शाम को भी ऐसा हुआ है, हांगकांग के खिलाफ देखें दोनों की बैटिंग नहीं आई, पहले टी20 मुकाबले में देखें तो वहां भी दोनों की बैटिंग नहीं आई। और शाम को मुकाबला था तो बैटिंग आई, किन की बैटिंग आई है, ना तो अक्षर की बैटिंग आई है ना तो पंत की बैटिंग आई। कार्तिक को मिल गई 7 गेंद 17 बना दिए, आखिरी ओवर में 18 रन मार दिए। विराट कोहली की 50 होने की उम्मीद थी, चलिए इनकेस हम आएंगे 50 जरूर नहीं हुई लेकिन हम मुकाबला जीत गए, हमने साउथ अफ्रीका को पहली बार हराया है, तो जो कि बड़ी बात है क्योंकि साउथ अफ्रीका पिछले अगर आप देखें पिछले 4 साल में था, अगर आप देखें पिछले 3 साल उनके क्रिकेट में ऐसे आए हैं जहां उन्होंने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, फिर भी हम 2 मौके ऐसे आए जब साउथ अफ्रीका को अपनी होम कंडीशन में नहीं हरा पाए। लेकिन इस बार तो साउथ अफ्रीका मजबूती से आई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई साउथ अफ्रीका के लिए शुरुआत के 3 ओवर, खासकर पहला टी20 मुकाबला देखें तो शुरुआत के तकरीबन अगर आप देखें 2.5 ओवर यानी 15वीं गेंद तक अगर आप देखें तो मुकाबला लगभग वो हार चुके थे, सरेंडर कर चुके थे। और वही हुआ कि अगर आप देखें उनकी चेजिंग, फिर तो पहले क्या हुआ देखिए इस बार वो टॉस हार गए, पहले क्या टॉस हार गए, टॉस के बाद उनकी दोबारा बैटिंग नहीं, पहले बैटिंग आ गई। और इस बार क्या हुआ वो टॉस जीत गए, इंडिया की पहले बैटिंग आ गई, तो उस कंडीशन में साउथ अफ्रीका की इस बार दोबारा बैटिंग आई और टारगेट जब आपको पता है 238 रन, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ किसी भी टी20 टीम का तक का सबसे बड़ा टारगेट था। तो साउथ अफ्रीका वाले भी जानते थे कि अगर भाई इतना टारगेट बनाना है तो शुरुआत में अटैकिंग खेलना होगा। लेकिन पहले मुकाबले में अगर आप देखें तमुआ बबुआ जो अगर आप देखें लास्ट बॉल पर दीपक चहर की गेंद पर बोल्ड हुए थे, तो पूरे मुकाबले में इनके जी पाएंगे पहला ओवर मिड इन खेल गए, दूसरे इन पर अगर आई डी कॉक सिंगल चले गए और दूसरे ओवर में फिर वो क्या हो गए बोल्ड, इनके ये पाएंगे कहीं विराट कोहली के यहाँ तो कैच आउट हो गए। उसके बाद राइली रूसो जो बड़ी अटैकिंग प्लेयर हैं, नंबर 3 पे आके अगर आप देखें इनकी जगह बनती है टी20 टीम में और लेफ्ट हैंडर के तौर पर बड़ी धमाकेदार अप्रोच से बैटिंग कर सकते हैं। इनके अभी तक अगर आप देखें खाता नहीं खुला टीम इंडिया के खिलाफ, ये इनकी हार का मैन कार्ड हो सकता है। वजह क्या है देखिए अगर आप देखें आए गए गाए और इन केस ये पाएंगे जब 1 रन पे और आपको 238 रन बनाने हो, 1 रन पे आपकी टॉप 2 विकेटें गिर गई हो, तो ये मानेंगे कि मुकाबले में आप बाहर हो गए। और ये फिर भी माने आप देखें जो डी कॉक ने बैटिंग करी है, डी कॉक आप मान के चलिए 238 रन भी चेंज हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, क्योंकि आप देखें 221 तो बना लिए साउथ अफ्रीका ने जाके, उनके पास नीचे ट्रस्टन थे। और जो पहले टी20 मुकाबले में परेल नीचे से बैटिंग करके महाराज ने 35 में 41 रन बना के साउथ अफ्रीका को 100 के अब ले गए थे, तो दोनों का आना तकरीबन बाकी था। और इन केस मानेंगे शुरुआत में अगर आप देखें डिकॉक की इनिंग को उठाकर देखें, माफ करना डिकॉक जी, आपने जो धीमी इनिंग खेल गई है वो भी हमारे लिए एडवांटेज बन गया। 34 गेंदों में एक समय 33 रन बना के खेल रहे थे पर्सनालिटी बेस वाले डिकॉक। और इनके ये पाएंगे इस समय तकरीबन बात करें तो 48 गेंदों पर 69 रन उनके नॉट आउट आए, यानी अपनी इनिंग की 14 गेंदों में 36 रन बनाए उन्होंने आखिरी 14 गेंदों में। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के प्लेयर हो, जो पारी खेली है किलर द मिलर ने उसकी कहने की जरूरत का। देखिए इस मुकाबले में 3-4 पारियां आई हैं, द किलर द मिलर की पारी है जो पहले गेंद से हिट हुई सूर्य कुमार यादव की तरह, और ग्राउंड के 4 और जिस तरह उन्होंने शॉट लगाए हैं उन्होंने कहीं बताने की जरूरत नहीं है। एक पारी सूर्य कुमार यादव ने खेली है, वो तो हर मुकाबले में खेल रहे हैं पारी, और दूसरी पारी खेली है के राहुल ने जो भारत को शुरुआत दिलाया है, रोहित शर्मा ने एंकरिंग पारी खेली है, विराट सूर्या के सामने जब पारी खेली तो उसमें थोड़े एंकरिंग रोल पेस के साथ रोहित शर्मा की तरह दिख रहे थे, लेकिन बाद में जो पारी उन्होंने खेली है उन्होंने भी उसी माइंड के साथ उसी गियर के साथ बैटिंग शुरू करना कर दिया जिस तरह सूर्य कुमार यादव कर रहे थे। और इनके ये पाएंगे अगर आप देखें तो भारत की जीत का मैन कार्ड रहा है। अगर आप देखें शुरुआत में 2 ओवर में हमें 2 सफलताएं मिल गई, पहला ओवर मिडन चला गया, डिकॉक की शुरुआत में धीमी बैटिंग रहेगी, साउथ अफ्रीका की तीसरी विकेट मार के उनकी हमें जल्दी मिल गई, और उसके बाद कोई विकेट गिरी नहीं, 176 रन की पार्टनर, ये टी20 क्रिकेट में इंडिया के खिलाफ किसी भी विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इससे पहले अगर आप देखें पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 152 रन से जो आप देखें तकरीबन जो चेज किए हुए थे पिछले वर्ल्ड कप में 10 विकेट से जो मुकाबला हराया था, और ये इनके अगर आप देखें तो ये बड़ी पार्टनरशिप थी तो हमें तोड़नी थी। तो मुकाबले जीतने की 3 वजह हैं, एक तो हमारे शुरुआत के 2 ओवर अच्छे निकल रहे हैं, और इनके ये पाएंगे अर्शदीप की इकॉनमी बहुत ज़्यादा रही है। पहला ओवर अगर आप देखें तो 5 ही रन गए हैं, और 2 सफलता मिलने के बाद पूरे मुकाबले में 15.5 की इकॉनमी है, और जिन्हें पहले ओवर में अगर आप देखें कोई सफलता नहीं मिली, दीपक चहर पहला ओवर मिडिल चला गया,
तो इन केस पाएंगे उनकी इकोनॉमी 6 की है। तो अगर आप देखें पूरे मुकाबले की कह सकते हैं कि वो अगर आप देखें पूरे मुकाबले में ऐसे गेंदबाज के रूप में सेकंड सक्सेस रन चेजर रहे हैं। और ये मान के चलिए साउथ अफ्रीका आप अगर देखें सीरीज तो हार ही चुकी है, लेकिन साउथ अफ्रीका लड़के आ रही है, साउथ अफ्रीका वन साइडेड मुकाबला नहीं आ रही है। जबकि एक रन पर उनकी टॉप 2 विकेटें गिर गई थी, उन्हें फिर लगा एक बार कि अगर आप हो सकता है पहले T20 मुकाबले की तरह हमारी विकेटें कहीं ना गिर जाए, तो वहां से थोड़ा स्लो खेले। और डीकॉक जो स्लो खेले उसका एक रीजन था, मार्करम थोड़ा अगर आप देखें शुरुआत से थोड़े अगर आप देखें अप डाउन वाली पारी में देखे, और इन केस वो आउट हो गए। उसके बाद मिलर आए, मिलर कहीं नहीं रुके, वो उसी पेस पर बैटिंग करते रहे जिस पर सूर्य कुमार यादव बैटिंग करते रहे। और ये मान के चलिए अगर आप देखें फिर जो साउथ अफ्रीका की तरफ से देखें महाराज ही ऐसे गेंदबाज थे जिनकी अगर आप देखें पिटाई नहीं सही से हो पाई है। और बाकी अगर आप देखें इंडिया की तरफ से दीपक चहर बच गए हैं, रविचंद्र अश्विनी ने गेंद ठीक डाली है, अक्षर पटेल की आखिरी 2 ओवर में थोड़ी पिटाई हो गई, अक्षर पटेल कह सकते हैं थोड़ी मिनिमाइज कर गए आखिरी समय में। बाकी अगर आप देखें ठीक है, लेकिन अर्शदीप थोड़ा ज़्यादा पिट गए हैं और उनको शुरुआत में 2 विकेटें मिल गई हैं। और भारत मुकाबला जीतने का कार्ड रहा। अगर आप देखें पूरे मुकाबले में भारत की शुरुआत से जो बैटिंग हुई है, और बैटिंग में अगर आप देखें टारगेट दे के आप वो बात नहीं रही कि आप 190 लगा दें, 200 लगा दें, 210 भी लगा दें, फिर भी आप सेम मत समझिए इस बॉलिंग लाइनअप को, की समस्या है इस बॉलिंग लाइनअप में। और बाकी अगर आप देखें दूसरी बात यह है कि भारत की जो ओडीआई स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी, T20 मुकाबलों की सीरीज है, उसके लिए ओडीआई फॉर्मेट की टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें शिखर धवन कप्तानी करेंगे। बाकी जो टीम है वो हम दूसरा वीडियो भी लेके आ रहे हैं।